अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाबे-ए-सैयद गेट पर फीस बढ़ोतरी के विरोध में धरने पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। सीएमओ के आदेश पर जिला अस्पताल मलखान सिंह के डॉक्टरों की टीम छात्रों की जांच करने पहुंची और डॉक्टरों ने छात्रों की हालत नाजुक देखते हुए अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दी। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने कहा कि वो धरना स्थल पर ही इलाज कराएंगे क्योंकि उन्हें जेएनएमसी के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है। जब तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर धरने पर आकर उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी रहेगी, चाहे कुछ भी अंजाम हो। कहाँ पर तैनात हो और कहाँ पर और किसको देखने आए आज? ये बच्चे जो धरने पे बैठे हुए थे इनको देखने आए थे। कहाँ पर बैठे हैं? बाबे सैयद गेट एएमयू जी। आप कहाँ पर तैनात हो? मलखान सिंह हॉस्पिटल। आप पीएमओ हैं जी। तो सर क्या लगा आपको? अपने छात्रों को देखा है? बच्चे दोनों धरने पे बैठे हुए हैं तो डिहाइड्रेटेड हैं थोड़ा, वैसे वाइटल्स इनके अभी लिमिट में हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे इन्हें एडमिट की सलाह देते हैं। अभी ऐसी आवश्यकता है कि इनको एडमिट करने की जरूरत है? हमारी सलाह तो ये रहेगी क्योंकि तबीयत कब बिगड़ जाए कह नहीं सकते। सर ये एमयू का मामला है और खुद एमयू में एक जेएनएमसी है, लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डॉक्टर आने पड़े तो किसके आदेश? अब ये धरने पे बैठे हुए हैं तो हम तो सीएमओ साहब के आदेश पर सीएमओ साहब जी। क्या नाम लिखते हैं सर? डॉक्टर सचिन वर्मा। तुम पकड़ लो आज आप 3 दिन का हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, आपकी हालत ऐसी हो गई, चाहते तो जेएनएमसी भी डॉक्टर टीम आ सकती थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से टीम भेजी, क्या कारण रहा? देखिए कि जैसा कि मैंने जब हंगर स्ट्राइक पे बैठा हूँ तभी मैंने अपने सारे ईमेल जो है वो प्रेसिडेंट, गवर्नर, एनएचआरसी, डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर और सभी लोगों को, डीएमएसएसपी को भी भेजा है और एमयू प्रशासन को भी भेजा है। और ये शुरू के 24 घंटे तो कोई मिलने नहीं आया और मैं एक एडवोकेट भी हूँ, तो मैंने अपनी जो भी मेरे रेस्पेक्टिव बार काउंसिल्स हैं, बार एसोसिएशन है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ भी भेजा है और चीफ जस्टिस को भी भेजा है। और जब मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठा हूँ तो मेरी ये कंडीशन थी जो मैंने लिख रखी है कि अगर मुझको कुछ होता है उसकी सारी जिम्मेदारी एमयू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी। और अगर मेरी तबीयत बिगड़ती है, ख़राब होती है, मैंने पहले ही लिख रखा है, मैं मेडिकल कतई नहीं जाऊँगा, मैं मेडिकल में कभी एडमिट नहीं होऊंगा। तो आपने जो ईमेल और वहाँ में उसी को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की टीम लाई है? जी, ये स्पष्ट यही है कि मैंने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ भेज दिया है और अपने बार एसोसिएशन से भी गुहार लगाई, वहाँ से भी पॉजिटिव जो है रिस्पांस है कि अगर कि हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, एडवोकेट बिरादरी को प्रोटेक्ट किया जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ तक लगता है कि मैंने मेल्स किए हैं और मैंने फॉलोअप मेल्स भी डाले हैं, तो जो है उसी क्रम में एडमिनिस्ट्रेशन को अगर उनके इंटेलिजेंस से खबर मिली होगी तबीयत खराब आपका निरीक्षण कर गई, वो अभी रिकमेंड कर रही है कि आपको भर्ती होना चाहिए, तो क्या भर्ती होंगे? नहीं, मैंने अपने एप्लीकेशन में लिख दिया है कि मैं भर्ती नहीं होना चाहता हूँ। अगर हमारी डिमांड मानती हैं वाइस चांसलर साहिबा तो ठीक है, नहीं मानती हैं तो ये इस हंगर स्ट्राइक ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। क्या नाम लिखते हैं? सैयद कैफ हसन। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रैयान है, मैं बीए कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। आप ये भी छात्र हैं, पिछले 3 दिन से हंगर स्ट्राइक पर हैं और 16 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज जो बाहर की एक डॉक्टर्स की टीम आई आपको देखने के लिए, तो जेएनएमसी की भी टीम आ सकती थी, ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी पूरे मामले पे लगातार नज़र बनी हुई है, इसीलिए बाहर की टीम भी यहाँ पर आ सकती है और जो जेएनएमसी की टीम यहाँ पर बराबर आ रही है। वहाँ सुबह उन्होंने ये भी कहा कि मतलब हम लोगों को जेएनएमसी की टीम का इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट की टीम यहाँ पर आ रही है। छात्रों को जेएनएमसी की टीम का भरोसा नहीं है, इसलिए आपने डिस्ट्रिक्ट टीम बुलाई थी। ये कब तक आप धरना इसी तरीके से चालू रखेंगे? ये धरना जैसा कि हमने पहले दिन ऐलान किया था कि हमारी मौत तक बराबर चलता रहेगा। या तो वाइस चांसलर मैडम हमारी जायज़ डिमांड पूरी कर दें, वरना यहाँ से हम दोनों की लाश लूट के जाएगी। छात्रों की कई प्रकार की मांग है, जिसमें फीस वृद्धि भी है, छात्र संघ चुनाव भी है और भी अन्य कई मांगे हैं। सभी मांगों को पूरी करवा के उठेंगे? सारी मांग जायज़ है, इसीलिए सभी मांग पूरी होनी चाहिए। अभी आप अपना रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल जायज़ डिमांड रखना तलबा के लिए कोई बुराई की बात नहीं है। जब हमारी डिमांड जायज़ है तो सारी पूरी होनी चाहिए। अगर हमारी कोई डिमांड नाजायज़ होती तो शायद वो पूरी ना होती, लेकिन जब जायज़ है डिमांड तो मैडम को पूरी करनी चाहिए। अभी डॉक्टर्स टीम आप दोनों को देख कर गई, उनका कहना है कि आपको इस समय भर्ती हो जाना चाहिए, तो क्या आप एडमिट होंगे?
नहीं, हम एडमिट नहीं होंगे। हमने भर्ती ना होने की पहले ही दिन कसम खाई हुई थी, और अगर कोई ऐसी स्थिति अगर बनती भी है तो उसमें जो एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो यही चाहता है कि यहाँ से हमें भर्ती करने के लिए जेएनएमसी भेज दिया जाए और उसके बाद यहाँ से धरना उड़वा दिया जाए। लेकिन कुछ भी हो जाए, यहाँ से हम नहीं उठेंगे जब तक के जर्नल स्टूडेंट्स की डिमांड पूरी नहीं हो। क्या नाम है आपका और आज यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि क्या कंडीशन होती है, कहाँ से डॉक्यूमेंट? मेरा नाम राशिद सलीम है और ये धरना प्रदर्शन पिछले 15 दिनों से चल रहा है। हमारे दो साथी हैं जो पिछले 3 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे है। और रही बात कंडीशन की, तो अभी डिस्ट्रिक्ट टीम भी आई थी मेडिकल से, वो कंडीशन कुछ ठीक नहीं बता रहे हैं और यही जेएनएमसी का भी रिपोर्ट है और हम लोग भी देख पा रहे हैं कि कंडीशन क्रिटिकल है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सिचुएशन और भी वर्स्ट हो सकती है। तो ये धरना आप कब तक चालू रखेंगे? ये धरना देखिए, इसका कोई इन्फिनिट ये प्रोटेस्ट है हमारी डिमांड जब तक पूरी नहीं होती है हम लोग इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखेंगे। चाहे जनरल स्टूडेंट्स हो या हंगर स्ट्राइक वाले हो, वो अपने हंगर स्ट्राइक को कंटिन्यू करेंगे और बाकी हमारा जो जनरल प्रोटेस्ट है वो भी कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारी डिमांड्स पूरी ना हो जाए। जो हंगर स्ट्राइक पे छात्र बैठे हैं, समय डॉक्टर रिकमेंड करके गए उनको एडमिट होना चाहिए, तो क्या करेंगे admit? बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये हंगर स्ट्राइक पे जाने से पहले ही बोल दिए या तो हमारी डिमांड पूरी होगी या तो हमारी यहाँ से लाश जाएगी। और जो दूसरा रीज़न है यहाँ से ना उठने का वो ये है कि ये इंतज़ामिया चाहती ही है कि ये किसी भी तरह से एडमिट हो जाए वहाँ पर, ताकि हमारा प्रोटेस्ट कमज़ोर हो जाए और हम आसानी से इसे दबा सकें, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं। कल से जो हंगर स्ट्राइक पे छात्र बैठे हैं उनसे कल से ही उनकी हालत बिगड़ रही है, तो क्या वाइस चांसलर ने मिलने का प्रयास किया छात्रों से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि वो आए, हमसे मिले, लगातार हमारी गुहार जारी है। मगर अफसोस इस बात का है कि वो इस कैंपस की गार्जियन कहते हैं खुद को, लेकिन बच्चों की हालत ये है कि वो मौत के घाट उतरने पे है, ना वो देखने आ रही है ना हमसे कोई खबर ले रही है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं सामने में ये कूलर लगा हुआ है। जब बच्चों को ज़्यादा गर्मी लगती थी, परेशानी होती थी, तो यहाँ पर आकर वो थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते थे। उस कूलर को बंद कर दिया गया है। तो जुल्म का इंतहा या किस तरह से हमें बेचैन किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, वो इस बात का अंदाज़ा इससे हम लगा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद सलीम है।